कॉल नहीं आया इसलिए ना बैठा था वहीं चेयर पर। हाँ तुम मैनेजर हो। विदाउट पे। पच्चीस है ना। अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। ठीक है बढ़िया। तो आत्मा के स्वरूप का ही चल रहे थे इसके पहले के श्लोक ना, उसी की कड़ी में ये है। ठीक है बोलना ही बस ठीक है सबको मिल गया तो बोलते हैं। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम विकारयम नहीं बेटा अव्यक्त जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही बोलना। ठीक है वो उन सब शब्दों को जो जोड़ देते हैं तो छोटे हो जाते हैं अक्षर। ठीक है ना तो सुनिए फिर है ना। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितम अर्हसि। ठीक है अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एवं न अनुशोचितम अर्हसि। ठीक है तो इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। ठीक है यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा अविकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन इस आत्मा को उपरित प्रयास से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्त अकल्पनीय अपरिवर्तनीय। ठीक है इन जैसे शब्दों का इसमें यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रयास से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ठीक है अभी इसमें से इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। तात्पर्य पहले अर्थ देखते हैं इसमें। यह आत्मा अव्यक्त कल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है, यह जानकर तुझे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। मोटर के दरवाजे तो बंद करना है काफी शोर बंद कर दरवाजे। आराम धीरे जितना फिर सब उतना
श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होने पर यह आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व को पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना इस सत्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अभी इसमें से और डिटेल में पढ़ते हैं। Oh. अव्यक्तोयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही शरीर रूपी स्थूल रूप से देखने में आने वाला यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंतोयम का मतलब देखिए, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते पर चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। तो ये जो अचिंतोयम मतलब है। फिर अविकारियो मुच्यते, विकार मतलब जैसे बताया किसी चीज पर विकार आ जाता है। यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है। इस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। ठीक है, ये देही है आत्मा। ठीक है, ये देही शरीरी ऐसे शब्द आते हैं तो समझो वो आत्मा के बारे में। यहाँ 24वें 25वें श्लोक में अच्छे, अदाय, अक्लेद, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और विकार, इन 8 विशेषणों द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु व सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। ज्ञानियों ने फिर भी इतने सारे विषय निकाल लिए आत्मा को वर्णन करने के लिए, परंतु असल में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। और ये विषय भी समझाया जाए तो एक नॉर्मल इंसान को तो ये भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ज्ञानियों ने फिर भी निकाला। तो ये वही कह रहे हैं, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता है क्योंकि यह वाणी का विषय है ही नहीं। ठीक है, वचसी प्रत्यय अप्राप्त, यानी वाणी से बिल्कुल परे है। वचन की शक्ति भी थक जाती है और लौट आती है क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होती है, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। ठीक है, जिससे वाणी आदि प्रकाशित होती है, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, उस आत्मा को वो प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसे अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्मा देवम, ये लास्ट वाली लाइन है, तस्मा देवम विदते नानुशोचित महर्षि, इसलिए इस देही को अच्छे, अशोष, नित्य, सनातन, अविकार आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। तो ये सारे श्लोक ने एक साथ एक श्रृंखला में पढ़ने चाहिए क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि ये तो बड़ा सनातन है, अवर्णनीय है और इसका स्वरूप बड़ा ही शाश्वत है। तो इसको पढ़ने से भी हमें क्या होता है, हमें शोक थोड़ा हमारा कम हो जाता है, हमारे हृदय जो स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए इन्होंने बोला कि इसको ऐसा जान लें, इसको मान लें और इनको पढ़ें, इनको जानें। ठीक है,
ठीक है, तो ये आत्मा का हमने देखा कि जो पिछले जो है उसी की तरह से इसमें अव्यक्त इसमें बताई दिया है ना। स्थूल रूप में जो दिखता है वो हमें दिखाई पड़ता है तो हम सोचते हैं ये व्यक्त है ना। जो ऐसे शरीर से व्यक्त है, इस तरीके से व्यक्त है, तो हम कहते हैं कि ये एक देह है, लेकिन आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त हमारे मतलब हमें दिखाई दे रहा है। व्यक्त हाँ, सामने प्रकट, अव्यक्त माने दिखाई दे रहा है। प्रकट होता है ना ऐसे। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के श्लोकों में बताई गई। तो आगे भगवान ने कहा कि कोई अगर ये मानता है कि शरीर नष्ट हो जाता है और शरीर के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है ना, कोई अगर अगर आत्मा को इस प्रकार न मान के वैसे मानता है तो भगवान ये भी एक बार बोल देते हैं तो भी शोक नहीं करना चाहिए। तो भी क्या शोक करें ना, जब नष्ट ही हो जाता है। और जो नष्ट शोक कर रहा है वो भी तो वही उसी में है। जैसे वो मतलब राजा की कथा में बताई थी, एक राजा चित्रकेतु था, तो उसके मतलब राजमहल में सब लोग रो रहे थे क्योंकि उनका बच्चा मर गया है ना। और मतलब कि और जो रो रहे थे क्या मतलब वो लोग अमृत पी के आए थे क्या? नहीं ना। क्या नाम? तो मतलब ये बड़ा मतलब जानना तो है पर वो सब ऐसा है। अरे समय होता है किस हाँ, समय और ऐसा ये है कि धीरे धीरे चल। हाँ मतलब जो जीव की वो दशा होती है कि उस जीव की उस दशा में उसे अचानक जाता तो शोक तो होता है, लेकिन सब धीरे धीरे हम अपने आप को वही तो कह रहे हैं कि धीरे 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 ज्ञान से हम अपने आप अपने ज्ञान से उसको धीरे धीरे समझने लगा। अब मोह होता है ना। चोट लगती है तो एकदम से बहुत दर्द होता है, पर धीरे 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 वही तो कह रहे हैं धीरे धीरे इसको क्या बचा ज्ञान हमको भी है, सबको है, पर उस समय ऐसा लगता है कि क्या उस समय करें। लगता है कि ये मतलब सब कुछ चला गया उसमें ऐसा लगता अब जैसे हम चलते फिरते हैं देख रहे हैं चलाया तो खाली बंद तो तो वही तो कह रहे बात ही तो यही है। कितना भी मन को निश्चित समझाओ, तौर पे मतलब ये तो है क्योंकि जो मन को मतलब समझाओ। कि एक सामान्य मनुष्य के लिए और जिसने और जिसका मतलब बहुत इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। साधु सन्यासी है। लेकिन भावनाएं होनी भी थोड़ी जरूरी है। अगर बिल्कुल भी भावनाएं नहीं होंगी तो भी मनुष्य वही तो मैं कह रही हूँ। दुख सुख तो ये तो नॉर्मल फीलिंग्स है, लेकिन हम उसे धीरे 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 हम समझ जाते हैं ज्ञान से। संसार में जिएंगे कैसे? बिल्कुल। जियो के सारे तो जिंदा है। और क्या ये तो सामान्य मनुष्य के लिए यही होता है। वो कैप्टन शुभम गुप्ता की जो मदर आई थी बोल रही थी, मैं बहुत अब मैंने अपने आप को बहुत सुधार लिया है, अब मैं बेटे को याद करके दुखी नहीं होती। तो शहीद हो गया था। तो शहीद है ना कैप्टन शुभम गुप्ता की जगह जगह मदर लगे की उसके। प्रोग्राम है। तो बोलती है मेरे को इतना फील नहीं होता, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत लगा था। फिर धीरे क्या मुझे लगा करना चलो है? मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है ना। हाँ देश के लिए मतलब फिर उस बेटे की बात करने लगी तो इतना फूट फूट कर रोई, इतना कि मतलब उसको याद करके बहुत रोई। फिर बहुत देर तक रोई। कोई भी हो यार, बेटा हो आदमी हो बच्चा कोई हो बेटी हो, समय समय तो जैसे मतलब कि आप इसी में जैसे एक बहुत ही मतलब कि रोचक तरीके से आप सोचे कि आपका जैसे अपने गांव के विषय में सोचे या इस कॉलोनी के विषय में सोचे। यहाँ तो खैर पुराने ये हमारे है। कॉलोनी सब लोग आज खाली हो गई सब लोग। इस कॉलोनी में भी क्या करें हम लोग जब से मकान बने हैं और तब से जो है सोचो तो बहुत कॉलोनी में बहुत अच्छे ये कॉलोनी इस कॉलोनी के सोच अच्छे रहे हैं। अच्छे लोग ज्यादा गए हैं। हाँ। अब जैसे क्या नाम है अब जिनकी उम्र ही हो गए और जिनकी न उम्र ही वो भी गए। हाँ, ये बात है। तो महाराज युधिष्ठिर से ये पूछा था कि इस दुनिया में आश्चर्य का है, तो उन्होंने कहा कि जो मतलब मर गए लोग मतलब उनका शोक तो करते हैं, लेकिन जो है मतलब कि वो यही सोचते कि वो भी मतलब जाने वाले हैं ना। तो ये मतलब एक आश्चर्य है, वो सोचते हैं कि शायद हम नहीं रहेंगे। क्योंकि मतलब अगर क्योंकि यहाँ भगवान ये कह रहे हैं देखो मतलब ये शायद मतलब हम लोग बहुत सामान्य हैं और इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये तो मर जाता है तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो ना। लेकिन ये बात हम मतलब कि सुन ले उसके बाद भी हमें कोई जाता है तो हमें शोक होता है ना। लेकिन ये लेकिन आपकी जो चेतनता का लेवल है जो मैंने बताया है ना कि आत्मा की चेतन लेवल उस लेवल तक जब पहुँच रहे हैं कि उस वक्त ये सामान्य लगता होगा। इसलिए भगवान यहाँ बड़े साधारण तरीके से बोल रहे हैं कि मतलब ये जो आत्मा है ये तो शरीर छोड़ के चली जाती है, तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो ना। इसमें शोक करने की बात नहीं। अच्छा ठीक है चलो ये आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, ये शरीर ही था
और ये शरीर खत्म हो गया, खत्म हो जाता तो भी तुम शोक क्यों कर रहे हो, है ना। तो लेकिन मतलब ये सावन वर्ष हम लोग जो जिस ढर्रे से जीते आए हैं ना, हमारे लिए बड़ा कठिन लगता है, और क्या लेकिन ये अवस्था तो है, ये एक अवस्था है जिसको कोई पाता है ना, ठीक है ना। हम सब एक ही मतलब ढर्रे पे हैं, हमारे घर में जैसी शोक होता है हमें मालूम है कि हम रोएंगे और आप भी रोगे, मतलब हमें मालूम है और हम अंदाजा लगा लेते हैं। जिसे हम ज्यादा नहीं जानते उसका हमें इतना नहीं होता है, और क्या उसका हमें नहीं होगा शौक, लेकिन जिसे हम जिसे जानते हैं आदमी में आता जाता है हाँ। उसमें जी बहुत 10 मिनट का घूमना है ना। जाए तो भी सगुन करनी पड़ती है, पूजा पाठ से शांति रहेगी, ऐसे मन को समझाना पड़ता है। जो कहते हैं कि सामने बीच में दिख रहे हैं, ठीक है ना। बचपन से उन्होंने देखा जब पहले, और वो उनके पहले थे, उनको गोदी में खिलाया है ना, बार बार उनको कुछ करने आते थे, और अब मतलब कि उनके सामने शस्त्र लेके खड़े और उनको मार डालें, और वो मतलब मारे जाए, उसके जिम्मेदार हम हैं कि हमने उन्हें मार डाला, और उसके बाद मतलब कि हम शोक करें और ना करें, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान कर कि इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है। आप सोचो कि कितनी रेस्पेक्ट रही होगी, जब पहले तो और ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे ना अपने बड़े बूढ़ों का, तो आप उनको मतलब कि मार डालें तो फिर मतलब कैसा लगता होगा कि जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी, तो ये बहुत मतलब कि दिल पे पत्थर रखने वाली बात थी कि मतलब वो थे, और वो मतलब सगे संबंधी थे। इस सगे संबंधी के बात पर ही आज हमारा विषय एक है, तो वो वाला हम करेंगे। यहाँ पर जो मतलब अर्जुन, ये वाला जो है अर्जुन पे कृपा, तो दुर्योधन जो है, तो दुर्योधन मतलब कि वो करने गया है, वो सिर्फ अपने सगे संबंधी की दुहाई देकर ही उनसे मदद मांगने गया है ना यहाँ पर। तो इसी पे करते हैं, चलो, है ना। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि इसके पहले भगवान को भेजा गया था पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की तरफ कि भाई मतलब कि इंद्रप्रस्थ देना, वो दे दो, हम उतने से काम चला लेंगे, हस्तिनापुर पूरा बंटवारा ना करो तो भी चलेगा, इंद्रप्रस्थ भी ना दो, कुछ ना दो तो 5 गांव ही दे दो, है ना। और दुर्योधन ने बड़ी दुष्टता से बोला कि है ना, वो मालूम है ना, तो इतना घमंड करा। ये बोलने के बाद फिर उसने इसके बाद उसने कृष्ण को बंदी भी बनाना चाहा कि तुम जो है शांति दूत की मर्यादा का भंग कर रहे हो, और मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ, तुम ज़्यादा बोल रहे हो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, ना तुमने आके ज़्यादा बोल दिया ऐसे करके अहंकार दिखा रहा था। तो इतना सब अपमान करने के बाद भी वो भगवान के पास बैठा हुआ है और भगवान से मदद मांगने आ गया। उसके तुरंत बाद, उसके कुछ दिन बाद ही, है ना, तो फिर उसको बड़ा अटपटा भी लगा। उसने शकुनी से भी कहा कि ये क्या है, मतलब ना अभी तो भगवान को मैंने पकड़ना चाहा था और उनका इतना बुरा भला मैंने करना चाहा था। तो शकुनी ने समझाया, तो क्या वो तुम्हारे संबंधी लगते हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार है। तो फिर मतलब फिर उसने कि रिश्तेदार है तो चलो चल के मतलब मदद लेते हैं। चाल चलवा रहा था तो ये मतलब कि बहुत ही छोटी सी कथा है, और ये बड़ी ही साधारण सी मतलब कथा है, छोटा सा किस्सा है, लेकिन इसका बड़ा समझने की महत्व है ना। इसका आप रस लो, इसका मतलब कि एक एक बात समझो तो आपको पता लगेगा कि इसमें मतलब आपको पूरे जीवन का मतलब सार है इस छोटी सी घटना में। नहीं अभी 10 मिनट नहीं हुए, अभी 2 मिनट और है। 10 मिनट का गैप करना है, 10 मिनट के लिए 10 मिनट का गैप करना है, तो समझे नहीं बात को, बहुत देर से। तो दुर्योधन पहुंच जाता है, तो दुर्योधन भगवान के राजमहल पहुंच जाता है, और आपको पता ही कि दुर्योधन जब भगवान के आराम का समय था तो दुर्योधन जाके उनके सिर के पास एक सिंहासन रखा था, वहां जाके बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ये चित्र के द्वारा मतलब हमने वो समझाने की कोशिश करी है ना, उनके जैसा तो बना नहीं सकते, लेकिन जैसा भी है ये बताया गया कि भगवान के उसने वहाँ पे सिंहासन रखा देखा, है ना। इसका मतलब जो है भगवान वहाँ बैठ के और मतलब कि जो है थोड़ा सा मतलब कि बैठते होंगे, मैं समीप बैठ जाता हूँ। उसके बाद जो जाके भगवान यहाँ पे भगवान खुद ही बैठते होंगे और बैठ के और फिर अपने बिस्तर पे जाके लेट जाते होंगे, है ना। कुछ कपड़े अपने अपने ये दुपट्टा वगैरह फिर लेट जाते होंगे ना, ये इसके लिए होगा, है ना। 4 पे ही लग तो जब अर्जुन ने प्रवेश किया तो जब अर्जुन ने प्रवेश किया उनके कक्ष में, तो मतलब अब ये दोनों मतलब उनके संबंधित थे, स्पेशल थे, तो उन दोनों को अंदर जाने की आज्ञा मिल गई, ऐसे नहीं कि भगवान जी आराम कर रहे हैं ना। तो फिर जो है अच्छा मतलब ये बड़े चालाक थे, इसने गुप्तचर लगा रखे थे कि भगवान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, मैं फट से जाऊंगा, मैं मदद मांगने पहुंच जाऊंगा। तो उसने मतलब भगवान के एक एक मोमेंट को भगवान इस समय कहाँ है
और दुर्योधन तुरंत जैसे ही लगा कि अपने वहाँ पे हैं तुरंत मदद वगैरह आ गया, और इवन वो ये कोशिश कर रहा था कि पांडवों से पहले मदद मांगू, है ना। और अर्जुन भी मदद मांगने चल पड़े थे, मतलब दोनों के समझो कि दुर्योधन के गुप्तचर लगे हुए थे, इसलिए ऐसे हुआ कि दोनों एक साथ आ गए, है ना। क्योंकि इसको मालूम था कि ये आने वाले, ये पहले जल्दी से जाना चाह रहा था, है ना। तो पहले के चक्कर में वो दोनों का टाई हो गया, है ना, जैसे कहते हैं ना मैच टाई हो गया। उसके बाद ये जाके यहाँ बैठ गया, इसने अंदर जाके देखा भगवान लेटे हुए आराम कर रहे हैं, तो ये जाके जो है यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि आज मांगने आया तो ये नहीं कि भगवान जी उठ जाओ, है ना। तो जाके ये बताए गद्दी पे जाके बैठ गया। अभी धीरे धीरे इसकी एक एक मतलब घटना भी वो सुनना है ना। तो वो भगवान के समीप यानी कि भगवान के सिराने, भगवान के सिर की तरफ जाके बैठ गया उस गद्दी पे। और अर्जुन अंदर प्रवेश किए। जैसे ही अर्जुन भगवान ने कक्ष में प्रवेश किया तो यहाँ कुछ बैठने का शायद था नहीं, या अगर होगा भी तो भी वो बैठे नहीं, ठीक है। महाभारत से मैंने लिया, तो महाभारत में यही लिखा है कि वो खड़े हो गए और हाथ जोड़ के, जैसा कि चित्र में बताया, वो भगवान के चरणों के पास आके भगवान के खड़े हो गए, और वो श्रद्धा के साथ जो है सिर्फ भगवान को निहार रहे हैं, और बुराई पर उनकी कोई नज़र नहीं है। वो यहाँ ना इससे कोई बहस कर रहे हैं, ना इसकी तरफ देख रहे हैं, ना इसकी तरफ कुछ बोल रहे हैं, ना। ये देखो आप, है ना, यानी कि भगवान, आपका ध्यान हमेशा भगवान के उसमें ही है। आप यहाँ पे यानी कि एक पूजा घर है जिसमें कि उसने कक्ष में प्रवेश किया है। पूजा घर में हम किसी से वाद विवाद नहीं करते, हमारी मर्यादा होती है ना। पूजा घर में कोई आ जाए तो हम उससे कहते हैं कि हम बाहर बैठ के बात करेंगे, अभी रुक जाओ, है ना। तो ये पूजा घर ही है। तो अर्जुन इसमें पूरे संवाद में उन्होंने एक बार भी दुर्योधन को कुछ नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ कृष्ण से ही बात करी है, कृष्ण को ही देखे, हाथ जोड़ के वो खड़े हो गए, है ना। ये एक बस का भाव है ना। उसके बाद दुर्योधन अंदर गया और उस दुर्योधन ने बोला, इसका श्लोक का मैं अर्थ बोलता हूँ। हे माधव, जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मुझे सहायता दें, है ना। वो डायरेक्ट बोल रहा है, टू द पॉइंट, है ना। आपने मेरे तथा अर्जुन के साथ आपकी मेरे तथा अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है, हम लोग आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ, है ना, अपनी प्रायोरिटी करवाता है। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी को सहायता करते हैं। ये जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपके सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषों के आचार का पालन करें। मतलब क्या कहते हैं, उलाना सा दे रहा है लगभग, जैसे कि आप सत्पुरुषों का आचरण करें। मैं आपके पास पहली बार आया, मुझे है ना। तो ये आज की भाषा में इसको ऐसे बोलेंगे, पुरानी भाषा में इसको ऐसे बोला है, ठीक है। ये भगवत गीता ले लो, है ना। अच्छा, जमा कर लो। नहीं अब तो हो गया ना। हो गई एकदम अचानक खुली मेरी खांसी हो रही थी बहुत, गर्मी इसको बहुत। और आपकी आवाज इसमें आएगी। गेट बजा दिया आज जल्दी आ गई। किसी ने गेट खोलो नहीं, मैंने सोची वो चाय नहीं पी रही होंगी तो क्या करी। इनको गेट लगे रहो, महीनों बजाने वाली थी, मैंने की टाइम अरे आंटी आ रही है, चली गई। मैंने 5 बजे जल्दी बाहर ऊपर बैठने वाला था, सही है, इस बहाने से बैठ लेते हैं। तो कृष्ण वाच, तो कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा। दुर्योधन ने जब ये बोला तो उसकी तरफ देख के बोला, भगवान कृष्ण ने कहा, ये राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को ही देखा है। कभी उठे हैं जब तो फिर सामने खड़े वो जाके बगैर गाड़ी से तब पूर्वा विगमनात् पूर्व चापस्य दर्शनात् सहाय मुगरियोर करिष्यामि सुयोधन। यहाँ पे देखो सुयोधन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो सही आचरण कर रहा है तो सुयोधन है। और युद्ध समाप्त होने का उसने सारे उसके बुरे कर्मों का उसका काला चिट्टा खुल गया, से उसका नाम हमने रख दिया दुर्योधन, है ना। यहाँ उसको देखो सुयोधन बोल रहा है। तो बोल रहे हैं कि सुयोधन, आप पहले आए हो, अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूँगा। तो भगवान ने न्याय की बात करी। भगवान ने क्या बोला कि हे सुयोधन, आप पहले आए हैं, मतलब आप पहले आए हैं, चलो ये सत्य है ना, तो भगवान तो सब जानते हैं कौन पहले आया है। भगवान को मालूम है कि दुर्योधन ही पहले आया है। भगवान कह रहे हैं सुयोधन, आप पहले आए हो और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूँगा। अब इस पर भी आप विचार करो, इसका क्या क्या अर्थ है ना। अब जैसे इसके कई मतलब हो सकते हैं ना। आप जैसे घर में बैठे हो, है ना, और मतलब कि नया मंदिर यहाँ पे खुला है, मान लो
कि कृष्ण का एक भव्य मंदिर यहाँ पे खुला है ना, और आपसे पहले आपका कोई मित्र दर्शन करने पहुँच गया ना, लेकिन उसके भाव और आपके भाव में अंतर है ना, आपका भाव स्ट्रांग है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से देखो ना, कि सुयोधन आप पहले आए हो, अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूँ। आए तो पहले हो, लेकिन देखा उसको। तो मतलब इसके कई मतलब है ना, कि तुम पहले आ गए मतलब ना दर्शन करने ना, तुमको पता चल गया, लेकिन जो है तुम्हारे भाव जो है मतलब जो अर्जुन के भाव है उसके हिसाब से वो मतलब पहले आ चुका है, समझ रहे हो। जैसे मान लो मतलब आप कृष्ण से प्रेम करते थे ना, आप भी करते थे ना, लेकिन कोई तरीका नहीं मालूम था, ना कोई गुरु मिला था, ना कोई मंदिर मिला था, लेकिन आपके भाव थे, है ना, तो फिर आप पहले ही आए हो, आप समझ रहे हो, आप पहले आ चुके हो। जैसे कहते हैं कि एक फूल है तो वो मतलब कि जैसे आपने उस पर दृष्टि डाली कि ये भगवान को अर्पित होगा, तो वो भगवान को मतलब तोड़ने के पहले ही अर्पित हो चुका, वो पहले ही मिल गया है ना। ऐसे आप मतलब कि आपके ज़माने में जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम उठा, और एक जो कृष्ण की प्रेम का भजन चालू कर चुका है ना, तो मतलब दोनों को बराबर मिलेगा। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूँगा, ठीक है ना, इसके बहुत मतलब है। अगले में बोलते हैं, शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले में कुंतीपुत्र अर्जुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के अधिकारी है। तो अर्जुन पहले आए तो उन्हीं को हक दे रहे हैं, यानी प्रसन्नता उनको प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे टीवी सीरियलों में बताया गया बिल्कुल वैसा ही है, उन्होंने यहीं से किया। भगवान ने कहा कि मेरे पास 10 करोड़ गोप की विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे जैसी बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सबको नारायण संज्ञा है, उन सबको नारायण ही बोला जाता है। वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले, बड़े ही युद्ध में कुशल हैं, ठीक है। मत्स्यनाम तुल्यानाम गोपवाना वृद्धर महत नारायण इति ख्याता, इस प्रकार उनकी ख्याति है नारायण, है ना। तो अब इसके भी बहुत मतलब है ना, मैं जैसे ही पढ़ा तो मैंने कहा इसके भी कितने मतलब है, यानी कि सब जो नारायण जो बोलते हैं, यानी कि भगवान की नारायण सेना है, और वो नारायण सेना जो है वो आपकी सेवा के लिए है ना। मेरी नारायण सेना है ना, भगवान है और भगवान की नारायण सेना। तो हम लोग मतलब कि जो है भगवान की नारायण सेना लेना तो चाहते हैं, है ना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हमें और क्या चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी विशाल नारायण सेना, उसी को नारायण बोलते हैं। तो कोई नारायण मतलब कृष्ण की नारायण सेना को लेना चाहता है कि कृष्ण को लेना चाहता है, तो ये मतलब एक बड़ा ही प्रश्न है, क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए वो सोचेगा कि नारायण सेना के अलावा नारायण का मतलब क्या औचित्य है ना। तो ये उसके जो भ्रम को दूर करने के लिए अब ये किस्सा इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। एक और तो फिर भगवान बोलते हैं, एक और तो ये दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे, और दूसरी ओर मैं अकेला ही रहूंगा। अब कौन सा चुनना है तो चुनना है। परंतु मैं तो ना युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र ही धारण करूंगा। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ना ही शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन नहीं जी, ऐसे ही करता है। ठीक है, ठीक से बैठ। तो अब ये विषय रखने के बाद पूरी तरीके से समझ में अब सो गए, शाम को रात में सो रहा था ना, सोते में उठाए आया। पापा उठा रहे थे। पापा भाभी क्लास में, पापा भी सो। अर्जुन इन दोनों में से कोई एक वस्तु, क्योंकि वो अर्जुन को ही बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन दुर्योधन से आयु में छोटा है। सो जाएगा 12 बजे, 12 क्या 12 बजे सो जाएगा। क्या रात ठीक है, आगे नहीं। अच्छा मैंने लिखा सकता है पापा की बात सुन। रात के 12 बजे जहाँ फिर भी सोए। इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। धर्म के अनुसार उन्होंने धर्म बता दिया, पहले आए। छोटे बच्चों को पहले देना चाहिए, और जो उससे पहले दिखाई पड़ा, भगवान ने जिसको पहले देखा, तो भगवान ने वहाँ क्या बोला कि मैं दोनों की सहायता करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दुर्योधन मुंह ताक रहा है, लेकिन अधिकार किसे मिल रहा है, अर्जुन को ही मिल रहा है ना। तो उन्हें देखा और सहायता दोनों की करना चाहता हूँ। अच्छा, और मतलब कि मजेदार बात है कि अंत में मतलब सहायता दोनों की हो गई, है ना। इस प्रसंग के बाद वो दोनों प्रसन्न होके गए, है ना। ये भगवान ने क्या, और भगवान का वचन सत्य वचन हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा मैं दोनों की सहायता करूंगा। फिर भगवान ने कहा कि ये जो अर्जुन छोटा है
इसको मांगने का पहले अधिकार है। दुर्योधन ने कहा कि ये कैसी बात होगी, भगवान ने बोला दोनों की सहायता करेंगे, लेकिन फिर भी भगवान ने दोनों की सहायता करके दिखाया। मतलब ये मतलब भगवान की लीला है उस मतलब कि उसकी जो इच्छा थी उसके अनुसार ही उससे मिला। सर तुम कुर्सी पहुंच जाओगे। लड़ाई या फिर मतलब कि अंदर पहुंच कर सो जाओ, है ना? नहीं सोएगा। ये नहीं ठाक चलो। ठीक है, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े, जो भी तुम्हारे मन को, तो बच्चों से ऐसे कहा था कि जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो जान लो, यानी कि मेरी नारायण सेना चुन लो या फिर मुझ निहत्ते को चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। वैशंपायन वाच, वैशंपायन जी कहते हैं ये प्रसंग जो सुना रहे हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही चुना जो साक्षात शत्रु अंतर नारायण है और अजन्मा होते हुए भी यस स्वेच्छा से देवता दानता समस्त इधर आ इधर। क्षत्रियों के सम्मुख मनुष्यों में अवतीर्ण हुए। हे जन्मेजय, तब दुर्योधन ने सारी सेना मांग ली जो अनेक सहस्त्र सैनिकों की सहस्त्रों टोलियों से संगठित थी। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा सा समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि कृष्ण तो ठगे गए, है ना, ऐसा सोचते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका बल भयंकर था। वह सारी सेना लेकर महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का कारण बताया। तब शूरवंशी बलराम जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। तो यहाँ पे मतलब बलराम जी ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण को बात करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों को समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने उनको बार बार दोहराया था, परंतु कृष्ण को यह बात जची नहीं। लेकिन मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता। बलराम जी बोल रहे हैं दुर्योधन को, ठीक है, क्योंकि ये वो अवसर चल रहा है जब दुर्योधन और अर्जुन ये अपने अपने साथ में वीर सैनिकों को, वीर योद्धाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे में जब यहाँ द्वारिकापुरी आए तो बलराम जी उससे ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को छोड़ नहीं सकता, और लेकिन संबंधियों की हेल्प करना ये मतलब कृष्ण को मैंने कहा था। अतः मैं श्री कृष्ण को देखकर मनी मन इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना दुर्योधन की। बलराम जी बोल रहे हैं, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश उत्पन्न हो, जाओ क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। बलराम जी के कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और फिर से उसने सोचा कि शायद कृष्ण ठगे गए हैं और युद्ध में अपनी विजय को उसने निश्चित समझ लिया। फिर वो गया, मतलब कि उनसे अप्रूवल लेटर मिल गया भगवान कृष्ण से। फिर वो कृतवर्मा के पास गया, उनको वो लेटर दिखाया और उनसे फिर वो सेना मांग ली उसने, और वहाँ से मतलब लेके चला गया। बड़ी प्रसन्नता से हस्तिनापुर लौट गए। तत पीतांबर धरो जगत सृष्टा जनार्दना गते दुर्योधने कृष्ण किरीट मथावीत युद्ध मना का बुद्धि मस्थायम व्रतस्था। दुर्योधन के चले जाने पर पीतांबर धारी जगत सृष्टा जनार्दन कृष्ण अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना? अर्जुन बोले, भगवान आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहली बात तो ये। तो अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, भगवान आप अकेले उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैं भी अकेले उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ ना। अब यहाँ पर मतलब आप बोले कि उसका अर्जुन का अहंकार बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला, हे पुरुषोत्तम, मैं भी अकेले उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। ठीक है, इसको जैसे संस्कृत में पढ़े तो भगवान समस्थान सर्वा निहंतो नात्र संशय निहत्तम पपीक समर्था पुरुषरभ। तो ये अगेन फिर हम वो वाली स्टोरी याद करो कि एक चिड़िया है जो कि निष्क्रिय है। एक चिड़िया उस पेड़ की डाली पर शांत भाव से बैठी है और एक चिड़िया फुदक रही है, वो तमाम तरह के फल और खट्टे मीठे फल पा रही है, उड़ रही है, खेल रही है और वो उसकी तरफ देख रही है। वो चिड़िया एक तरह से निहत्ती है। तो यहाँ कृष्ण वैसे ही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आप ही सब कुछ करने में समर्थ हूँ, परंतु आप संसार में यशस्वी हैं। आप जहाँ भी रहेंगे यह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की
इच्छा है ही, इसलिए मैंने आपका वर्णन किया है। मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। मेरी इस चिरकाल की अभिलाषा को आप पूर्ण करें। सार्थम तो त्वया कार्यमति मे मानसम सदा चिरात्रे प्रसम कामम तद भवान कर्तुर्मति। ठीक है, इसको भी एक बार ध्यान से सुने इसको, कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये अभिलाषा थी कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। मेरी इस चिरकाल की अभिलाषा को आप पूर्ण करें। ठीक है, भगवान आप सारथी बनो। हाँ, इस सुबह से लेकर रात तक हमें बोले कि हे भगवान मेरे सारथी बनो। जैसी सुबह हमारी मतलब कि नींद से आँख खुलती है, मतलब हमारा मतलब जो रथ है आगे बढ़ता है, हमारे इस जीवन का रथ और आगे बढ़ता है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि आपका सारथी कौन है ना, क्या कृष्ण आके बैठे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि मेरी चिरकाल से अभिलाषा थी भगवान आपको अपना सारथी बनाऊं। तो वहाँ पे यानी कि आप भगवान देख रहे हैं कि मैं निहत्ता हूँ और ये फिर भी मुझे मांग रहा है। तो वो कह रहे हैं भगवान आप जहाँ वहाँ यश है, वहाँ कीर्ति है। जैसे संजय लास्ट में बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय, है ना। तो वो तो दोनों को मन में चिंतन रहे कृष्ण का, वो हमारे साथ ही है। ये हमारे लिए ये चीज आती है, हमारे शरीर आत्मा के लिए साथ हर समय साथ है, तो हमारे रथ आगे बढ़ेगा। और इस पर कितने भजन और कितने कीर्तन मनाए गए हैं ना, इसी भाव के ऊपर कि मेरे जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। सार्थम तो त्वया कारमति में मानसम सदा चिर रात्रि पस्तम कामम तब भगवान करते, कि अब आप मेरी वो अभिलाषा पूर्ण करें। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे। भगवान कृष्ण ने कहा, वासुदेव वाच, अंतिम श्लोक इस प्रसंग का, उपवनिदम पार्था यत स्पर्धसी मया सह सार्थम ते करिष्यामि कामः संपदता तब। भगवान कृष्ण का, पार्थ तुम जो मेरे साथ ये स्पर्धा रखते हो वह तुम्हारे लिए ठीक ही है। मैं तुम्हारा सार्थक करूंगा, तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो। तो यहाँ उन्होंने स्पर्धा की बात करी, जहाँ अर्जुन ने ये कह दिया कि मैं भी मतलब सबका सहार करने में समर्थ हूँ, तो यहाँ उसको उन्होंने स्पर्धा बोला है। ठीक है, तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ना हम लोग। अगर भगवान के भक्त हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो कई बार भक्तों की ऐसी उत्कंठ अभिलाषा हुई तो वैसा हुआ। इसी प्रकार जो अर्जुन ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब तो भगवान अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। यहाँ पे भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि तुमने जो बोल दिया है तो ठीक है, मतलब जो तुम मेरे से मतलब कर रहे। तो यहाँ पे ये स्पर्धा ही वर्ड यूज करा, तो बोले कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। ठीक है, वाणी में मतलब हमारी कभी कभी शब्दों का चयन कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमारा जो भाव है, तो यहाँ कौन सा भाव है कि आप मेरे साथी बनो, है ना। और जो अर्जुन का जो भाव है ना, जैसे कि मतलब अर्जुन की जगह हम कुछ ऊंचा नीचा बोल दें, है ना, हम ये करते हैं वो करते हैं ना, लेकिन अगर हमारा जो मेन भाव है वो भाव ये है कि हे कृष्ण आप मेरे सारथी बनो, भगवान उस पर ध्यान देंगे। और बाकी आपके वचनों की शक्ति का तो मतलब कि ये तो प्रकृति की है, ये तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपके भाव स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आप और बताइए जो भी आपको इसमें समझ में है ना। एक तो जैसे वो कक्ष में प्रवेश किया तो भगवान जहाँ पर है तो वो पूजा के कक्ष है ना। तो भगवान की पूजा के कक्ष में प्रवेश करने पे एक तो सही जगह बैठना चाहिए है ना। तो मतलब कि भगवान के पास कहाँ बैठना चाहिए, जहाँ भगवान का विग्रह रखते हैं आप वहाँ जाके तो बैठते नहीं है ना, तो पहली गलती है ना। तो भगवान के पास ऐसे होना चाहिए जब, तो इसमें महाभारत में से ही हमने उठाया है, और महाभारत से ही मतलब मैं ये लिखा है कि अर्जुन ने जब देखा कि जो भगवान जहाँ पे आराम कर रहे हैं उसके बगल में एक चरणों के पास खड़ा होना हाँ चाहिए। भगवान के पास शेर के पास सिंहासन है, वहाँ दुर्योधन बैठा हुआ है। हाँ वहाँ दुर्योधन बैठा हुआ है, भगवान का ये शख्स है, तो वो उनके चरणों के पास गए हैं। उनकी निगाह बिल्कुल महाभारत में जाएंगे तो उनकी निगाह जरूर अभी पड़ेगी। फ्रेश पढ़ के आ रहा हूँ मैं, उसमें ये लिखा है कि वो सीधे चरणों के पास गए है ना। अपने शास्त्र इसलिए पढ़ने चाहिए
तो सीधे चरणों के पास गए और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये भी नहीं कि बैठ गए आराम से ना, आलती पालती मार के खड़े हो गए। और और उनको डर था कि कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। अच्छा बना अर्जुन ने नहीं मांगा। दूसरा मुझे भाव ये सोच रहे थे थोड़ी देर कि अर्जुन को पहले चांस दे दिया है, कहीं सेना ना मांग ले, और वो नहीं मांगे तो वो बहुत खुश हुए कि चलो मैं तो यही चाहता था कि ये ना मांगे। और विनम्रता होनी चाहिए, है ना। अकेले। और हाँ? अकेले युद्ध भी नहीं मांग रहे भगवान युद्ध भी नहीं गए। अच्छा एडवाइजर जरूरी है। वही आजकल के कलयुग के लोग हैं कि भगवान का अनादर किया, भगवान को पकड़ना चाहा, भगवान को बंदी बनाना चाहा और भगवान को उल्टा सीधा बोला, तब भी भगवान जी के पास सहायता मांगने के लिए आ गया। सिर्फ कुछ उदाहरण देखिए, अरे हम तो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। समझ रहे थे ना हाँ, उनको तो वो ऐसे ही समझ रहे थे, ऐसे ही। तो उसके लेकिन मतलब ये कौन से भाव से है, ये मतलब कि जो संसारिक उलाने के हिसाब से है, बंधन के हिसाब से ना, कि अरे हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, हम तो तुम्हारी कॉलोनी के हैं, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, हम तो मतलब तुम्हारे देश के हैं, हम तो तुम्हारे राज्य के, हम तो यूपी वाले ही हैं ना, हम तो आगरा वाले ही हैं। मतलब ऐसे तमाम तरह के हम लोग मतलब उलाना देखे और किसी से सहायता मांगे। जब कोई यूपी का मिल जाए तो वो भी अपना है, अपने घर का है। तो ऐसे तमाम तरह के फॉरेन संसार। में चले जाओ तो कोई इंडियन मिल जाए, चाहे किसी भी स्टेट का हो, मतलब और जैसे कि मतलब अपने मतलब कि जो पूजा के उसमें होता है कि हमें कोई कृष्ण भक्त मिल जाए ना, चाहे वो मतलब कि इस्कॉन के हो, चाहे किसी के हो, कहीं विदेश में हो, कहीं बिल्कुल सब लोगों की भीड़ में एक कृष्ण का भक्त मिल जाए तो हम कहीं हम वो कृष्ण के भाव से मिलेंगे कि जय श्री कृष्ण। अपना एक व्यक्तिगत कनेक्शन हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे वो कृष्ण भक्ति भाव से वो संसार के हिसाब से संसार को ही मांगने आया था और भगवान ने निराश नहीं किया, वो मांगने आया था और मांगने की मर्यादा से उसने सब तो दे दिए मैंने भगवान जिसने जो मांगा उसको दो वो दे दिया। आचार सारे यही मतलब है कहने का, उसके मन में संसार था तो उन्होंने संसार दे दिया, अच्छे अच्छे और लोग उसके दे मन दिए। में प्रभु का था तो दो प्रभु दे आचार दिया। तो आप जो मांगोगे वो दे देंगे वो आपको। इसलिए आप देखो हाँ? सब चीज दे दी मैंने सही बात है। भगवान ने वैसे मांगना ही क्या चाहिए, मांगना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ मतलब आप जैसे जैसे रूप मांगना बनाते ही हो ना, नहीं चाहिए सच में, जब से समझ में आया मांगना ही नहीं जैसे चाहिए। कुमार जो है एक मतलब आकार देता है ना कि मतलब, तो कुमार मतलब कि कोई आकार देने से पहले मन में उसकी एक आकृति बन जाती है ना, कि मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ और ऐसा बनाता हूँ और ऐसे करता हूँ। ऐसे हम अपनी इच्छाओं की एक आकृति बना रहे हैं, तो आप अभी से सावधान हो जाए कि हम क्या बना रहे हैं, हम क्या सही में सही मांग रहे हैं, सही चल रहा है हमारा। तो क्योंकि भगवान वही देने वाले हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना वार्निंग, है ना, बिवेयर, मतलब कि ना एकदम से जाग जाओ, सावधान। आपको जो चाह रहे हो, जो मांग रहे हो, जो इस टाइम इच्छा कर रहे हो, जो आप बनना चाह रहे हो, बस वही मिलने वाला है ना। तो इससे पहले अभी भी इच्छा बदलनी है तो मांग लो कुछ और जल्दी से चेंज कर लो अपना माइंडसेट। आग लगवा दीजिए ना हाँ? इन परसों में तो आग लगवा हाँ, दे वो दुर्योधन ने तो बहुत कारनामे किए चलेंगे थे। नीचे तुरंत होकर निकल पर गए दुर्योधन का नाम सुयोधन था, मुझे तो आज मालूम पड़ा। ये कई बार डिबेट शुरू हुआ से है। ही हम तो दुर्योधन दुर्योधन ही सुनते थे। ये भी पहली बार पता है कि साइड में जैसे दुशासन, उसका भी सुशासन ही था। तो फिर क्यों, दुशाला उसकी बहन, उसका तो फिर जब महाभारत में दिखाया गया, जब वो दरबार में, फिर दुशासन क्यों बोला गया? दुष्ट हो गया। सुशासन ही बोलना चाहिए, वो तो महाभारत के बाद दुशासन बोलना चाहिए। क्योंकि गांधारी और वो गांधारी और दुशासन उनको इसी नाम से बुलाते हैं। नहीं, तुम अगर टीवी सीरियल देखते हो तो अलग बात है। ये शुरू से यही दिखाया ये ना महाभारत उसमें, से कि शुरू मैंने से ही दुर्योधन बोला गया उसे। महाभारत से मैंने कॉपी निकाली है और यहाँ पे भगवान ने हाँ, वो तो उसको मैं आपकी भी सुयोधन सुना ना। सुयोधन बोल रहे हैं, ठीक है ना। सही, तो मुझे मालूम तो पड़ा, चल के आज पता चला। तो दुशासन को क्या बोल रहे हैं वो मैं चेक करके कर्म बताऊँ। उसके ऐसे थे। नहीं, वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन वो कर्म तो बाद में रिवील हुआ ना। कर्म तो बाद में रिवील हुआ, तो पहले से क्यों उसको दुर्योधन दुर्योधन बोला गया? मैं उसके शुरू से दुर्योधन बोला गया उसको, जब वो कई बार- गांधारी ने बुलाया कई बार उसको। वर्तमान में भी बोलने लगते हैं ना, जैसे कोई होता है तो उसको वैसे ही बोलने लगते हैं ना। अभी जैसे- आधी जनता को नहीं पता होगी कि दुशासन का नाम सुशासन था, बाद में दुशासन हुआ। तो ये सीरियल में हमें ऐसे ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी ना। क्लियर करना है। उन्होंने शुरू से ही दिखाया। रिसर्च करते हैं कि वो मतलब क्या है एक्चुअल में डेप्थ। और वो शुक्र रिसर्च करते हैं, 50 शुक्र की करो किताबों कि में उन्होंने नई नई घटनाओं को शुक्र दिखाते करो कि हैं, उन्होंने दिखाते हैं। 80% कम से कम 80% तो सही दिखा दिया उन्होंने, 70-80% यही शुक्र बना। 20% अब मुझे आज पता चला कि अच्छा ये अभी तो नाम वो टीवी वाली नॉलेज लेके चलोगे ना तो फिर थोड़ी तो, बहुत टीवी से मिली, वो तो बाद में हम लोग इस चीज अवेलेबल हुई है। पहले टीवी एक मामला था ना, तब ये यूट्यूब भी है, तब मोबाइल नहीं था ना। अपने हिसाब से रहते पर तुरंत हमारा वो किया ही नहीं। जितना गहराई भी जाओगे उतना जाओगे लेके आप बाजार में फिर खरीद तब तो हम लोग को इंटरेस्ट होना चाहिए, गलत तो हम नहीं किताब किया। में लिखा है जो किताबों में समझ आती है तो गहराई भी जाओ अब ये तो 20 श्लोक ही पढ़ लो, ऐसा कोई मतलब अभी तो इतना पतन हो गया है society में। गुरुकुल तो होना चाहिए। गुरुकुल से बच्चों में एथिक्स आते थे, गुरुकुल से एथिक्स आते एजुकेशन हैं। में हम सब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मगर घर में नहीं देखते ना वो बच्चे। हम आप पढ़ाओगे, आप क्लासरूम में पढ़ाओ,
पर वो घर में आके जो प्रैक्टिकल देखता है माहौल वो उससे सीखता है ना। नहीं तो हम कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वैल्यूज तो कहाँ ही पढ़ा रहे अगर हैं। इस कहीं कहीं पढ़ाया भी जा रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा जो घर में प्रैक्टिकल में नहीं देख कोई रहे हैं। साइड वाला सब्जेक्ट है, हम भी पढ़ाते हैं वैल्यू वो एजुकेशन। टीचर आधा घंटा पढ़ा देगी, उससे क्या ही होगा। घर में जो चीज देख रहा है वो ज्यादा इम्पैक्ट आता है। शायद लेट गई क्या? आपका मैनेजर तो ऐसा ही धूपों में घुमा लाया है, विदाउट पे रखेंगे तो यही होगा। नहीं ये धूपों में घुमा लाया इसको, इसलिए भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही होता है, आजकल पेड़ के हिसाब से काम होता है। तुम गई है देखा है ना धूपों में। इसका फेवरेट अखबार से गरम गौशाला। गौशाला के दर्शन करने जाता है ये, इसको बड़ा अच्छा कहाँ पर लगता है आपका गौशाला? ये मेरी है, मेरी है। बहुत गौशाला। बड़ी बड़ी गौशाला है आगरा में ना, एक श्री राम गौशाला है, एक श्री कृष्ण गौशाला है। वो तो इतनी बड़ी है कि बस पूछो नहीं, हजारों गाय हैं वहाँ पे। और हाँ, बहुत गौशाला है। तो श्री राम गौशाला वहाँ पे ऐसी इतनी, मतलब हम जब भी जाते हैं तो हमसे लोग कुछ ना कुछ खाना खिलाने आते रहते हैं। कोई मतलब सब्जी लेके आ रहा है, कोई मतलब केले खिला रहा है, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़। आज सुबह इतनी बड़ी बोरी लेके एक आया था और हमारी मौज लगी, हम कुछ ज़्यादा लेके नहीं गए थे खास ना, क्योंकि कल फिर से जाएंगे, एक्चुअली मंडी से लेके जाएंगे। तो मतलब तो उसने फिर वो बोरी हमें ही दे दी, तो हमने वो हरा चारा होता है ना काट के, पूरी बोरी भरी हुई थी वो ऐसे। मुझे तो डर लगता है, रोटी भी खिलाती हूँ तो पास में ले जाके फिर रख देती हूँ भाई। तो डर क्यों लगता है, वो जीभ लगा देता हाँ वो जीभ जब टच होगी ना एकदम से हार्ड टूट जाती है होती रोटी। है, हार्ड होती है। जीभ हार्ड होती है, थोड़ी सी अलग सी फीलिंग होती है, तो डर फिर रोटी छूट जाती है, इसलिए कि रोटी पहले सामने रख दो भाई, अच्छे से खा लो, हाथ छोड़ लिया, नहीं खिला सकते। पीछे भागी, मैं वहाँ कोने में पहुँच गई। तो यहाँ जो गाय है ना सब, ये नॉर्मल गाय नहीं आती, तो बीमार गाय है, इसीलिए वो एकदम खुद डरी हुई है वो। पूरी खाती नहीं है गाय, कहाँ से खाती नहीं ये है ऐसी वाली- गाय, चोला है। पूजा करते अछूता भी ऐसी वाली निकालती ना, होती है। बस में तो नाम मात्र घी लगाती हूँ, सूखी सूखी अच्छा, रोटी अच्छा, तो अच्छा। खाएगी नहीं, अछूता निकालती ना माँ बस को, तो फिर घी थोड़ा सा लगाती हूँ, देसी घी की पूरी में खाती नहीं है। तो थोड़ा सा घी लगाती हूँ, मिलेगी ना, वो उसमें रखी है। देसी घी की पूरी में खाती नहीं है। नाक तो मैं नाक में दम कर देती है। देसी घी की पूरी हम तो उनके नाम से निकाल कर देते हैं, कोई भी जानवर खा ले। तो गाय के बीच में माथे पे से हाथ फिराना बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन वो और- गाय जो अच्छी होती है ना, सीधी होती है, उनको अच्छा लगता है फिराना। कुछ तो होती है आप फिराने जाओ तो पहले सीधे से लगती है। पहले तो मुझे अच्छा वो तो जांच कर लो, अब आगे बढ़ जाओ, कोई मतलब नहीं नहीं आपको नहीं भाई, हमें तो ठीक है, हम तो सही है, हमारे मन में भाव है, हाथ छोड़ लेते थे। दोबारा मैं ब्याज ही गाय ने। अब जैसा कि बहुत सारे अखबारों में आती है। अच्छा देखो मतलब कि ऐसा कि बस अपने जैसे बहुत संत हुए ना, हम लोग जब गाँव में थे ना तो बहुत संत ऐसे हुए, लेकिन जैसे कि अपना नीम कौराली बाबा हो गए और देवरा बाबा हो गए ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो विदेशों का जो लोग थे उन्होंने इनकी रिपोर्टिंग करी, इनसे बात करी, इनके चेले बने ना, तो ये घूम फिर के यहाँ आके फिर ये पॉपुलर हुए है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विदेशों के संपर्क में आती तब हम लोग उससे अवेयर होती है। अवेयर होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ गाय का भी ना वहाँ पे क्या चल रहा है कि जो लोग उदास होते हैं तो गाय के पास जाते हैं, हाँ, उन्होंने गाय की थेरेपी कह रहे हैं तो आजकल। आप सुना लो गले लगाते हैं, हाँ, गले लगाने की तो गाय के पास शुरू हुई जाके है। गाय से ऐसे मिलना। वो शुरू हुई है, अभी अभी शुरू हुई है, गाय को गले लगाने से हमें मिलती है, तो कई अच्छी ब्लॉग एनर्जी मिलती है, तो ये थेरेपी है, बकायदा डॉक्टर लोग बोलते हैं जाके गले लगाते हैं, वो जाके जाते हैं और गले लगाते हैं। यूट्यूब पे हमने कई ऐसे और मतलब हमारी दीदी ना, तो वो यहाँ वाली जो गाय घूमती ना, ये गले लगाने वाली नहीं है। ऐसी गाय गले लगाने वाली जिनको फोटो में आपको दिखाया ना, ये गाय गले लगाने का मन करता है, इनके तो चरण छूने का मन करता है, ऐसे ऐसी गाय। ये सब चीजें होती है, धीरे धीरे हो जाती और है। गाय बहुत प्यारी भी लगती है, और गाय अब बहुत दिनों से नहीं आ रही है, पर मेरे जब हमारे ससुर जी जिंदा थे तब एक गाय का नियम था, वो वशिष्ठ जी के यहाँ पे भी, वो आकर के दरवाजे पे सीधी में खड़ी हो जाएगी, हिलेगी नहीं, और कम उम्र से आती थी, वो बहुत छोटे हाँ, उम्र एक से, आती थी और तब वो ऐसी थी कि मेरे ससुर जी कहते थे तुम्हारी पिछले की फ्रेंड है, वो कुछ ना कुछ तो खिलाने सर के याद है मुझे। रोज आती थी रोज, और वो गाय इतनी मुझे प्यारी लगती थी, उसकी आंखों में दिखता था कि वाकई में इधर बोलती सी वो आंखें, गेट और में वो हल्का सा अचानक लगा सडनली गायब हो गई, अब वो सडनली गायब हो गई है। अम्मा आ गई। और उसको अगर कुछ नहीं है तो पेड़ देना पड़ेगा, वो मतलब तुम नहीं खिलाओ तो जाएगी नहीं, वो बैठी है वहीं पर। हाँ वो खड़ी रहेगी। पूरी नहीं खाती अरे है। नहीं वो पूरी तो जैसी जैसी की की पूरी कुछ खाती नहीं है। रखी हो फ्रिज में, हमारे तो मंडी से आती से रखी होती है वैसे 24 घंटे, लेकिन फिर भी ना वो पैकेज कभी नहीं है तो तुम कुछ दो उसको, वो हटेगी नहीं, तो वो ऐसी बचाती है। और जानते हो
चुने हुए घरों में जाती थी, बड़ी बार किसी दरवाजे में देखा वही नहीं वहाँ जाती देखा वहाँ वही लेके नहीं जाती थी, वहाँ सब अच्छी और थी। वही दुब्बत की वो पेंशन अचानक मिला गायब हो गई। जो कहते दादी आई यंग थी हमारी छोटी दुब्बत की आई होगी किसी ने। गेट को ऐसे गाय को गले लगाने का मन करता है, ऐसे गाय जब तक तो हमारी दादी तो नहीं मैं बता रहा हूँ कि क्या ना, जैसे आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो ना, तब उसको तो आप सबसे ज्यादा दुखी हो, जिस दिन उदास हो ना, तो आप कहीं चले जाओ। और मतलब मैंने तो गौशाला चुन ली है, या फिर आप यही आसपास भी होते हैं। पर मेरे को तो मैं तो क्या जाती आती नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं आप- है। हाँ, यही तो भागरन चौराहे के पास। है। इंद्रापुर में कहाँ पर? ये तो पास में ही है। पानी की टंकी के सामने। जहाँ पर गौशाला है यहाँ अच्छा, भी गाय की भैंस है। भैंस आंटी नहीं है। नहीं हम मतलब जैसे कि हम तो कलकत्ता में देखते हैं, वहाँ बोलते हैं गौशाला पर आधे में भैंसे भी हैं, गाय भी हैं, तो मुझे पता नहीं। गई नहीं, लोग कहते हैं वहीं हमारी दीदी तो क्या करती है, हर बार जाती नहीं खिलाने को, साल भर का चारा देती है, एक साथ पूरा एक साल का चारा देती है। हम लोग ऐसे ही होता है, वो हर बार नहीं जाते। अरे नहीं बैठता इनसे मुझे अभी आगे खाना बनाना होता है यहाँ पे मेरा। हर बार उनके तेवर देख लगता है कि अब नहीं बदलो, अब नहीं बदलो, तो बोलते हैं क्या तू हर बार चल देती हो, हर बार चल देती हो। तो पहले तो आप देख लो कि वो मतलब कि आपके हिसाब से वो आपको अच्छी लग रही है दिखने में कि नहीं, किसी को काली सफेद और चेहरे से, ठीक है। दूसरी बार ये देख लो कि उसके सींग बड़े तो नहीं है, मतलब अगर उसने कुछ किया तो दूसरा। और फिर देख लो उसकी सींग वाली साइज। भी बहुत सॉफ्ट होती है, सींग वाली भी अंबर होती है, ऐसी बात नहीं है। सींग वाली भी एक गाय पहले आती थी, बहुत सीधी गाय थी, बहुत दिन हो गए, अब नई नई आई, वो गाय बहुत अच्छी थी। लेकिन गाय को देख के फीलिंग भी अच्छी लगती है। अच्छा काटन डाल से भी इन गाय डर लगता है देखो तो किसी फीलिंग आती है ना। गाय को बरदान लगाए ना, गाय इन्हें वैसे पूछे छुओ जो मौके मत करो। वो उन्होंने वो शिव जी के वो जो छोर के लिए उन्होंने गलत वो दे देखना उसी में ना, तो कहा था कलयुग में इसी मुंह से झूठा खाएंगी, जिस मुझे तुम्हें झूठ बोला है तो झूठा खाओगी कलयुग में, उनको श्राप दिया गया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन उन्होंने ऐसा फूल वहाँ आ जाए आप फूल से हम लोग आप सही जाती गाँव से हम लोग करते देखिए पता नहीं हमको गाय में से यहाँ डर लगा नहीं, यहाँ तो डर दो बार तो मैं मारते हो सकती, मैं बच गई 2 बार तो फिर तुझे भागी में वहाँ तो ताकत लिया तो भाग नहीं पाऊंगी दादा के वहाँ पहुँचेंगे और कुछ नहीं, मैं अम्मा के वहाँ को लेने जा रही अब जानवर लोग केरी निकाल लेते तो छोड़ पर एक बात है जानवर पन्नी खाती है वो पन्नी में खाने का सामान बांध के डालना ही नीचे मनीषा वहाँ से तो पन्नी नुकसान वो इसका धुआं होता ये है खोल ना खोल लो, खोल लो। क्या चीज से खांसी आती है टाइमिंग को नहीं उसमें सारी मैं उन्होंने बत्ती लगाई ना ए मनीषा उधर रख दे तो आपने चलवाई नहीं मैंने लगाया। बढ़िया जलवाते हैं। मुझे मैं तो अपने रूम में जलाते रहता हूँ ना, कपूर लेके। पानी चलाओ। और मतलब कि ये फूल है, ये सब बेकार नहीं रखते, ये जो फूल सूख जाते हैं ना, इन्हीं को मैं जलाता हूँ। फूलों को जलाती है। ये जो भगवान के फूल रखे हुए हैं ना, इनको फेंकता नहीं मैं, यही फूल तो मिट्टी लेके में भी दबा सकते हैं। ये दवा मैं जला लेता हूँ कपूर डाल के। हाँ। ये जो फूल है देखो उधर थैली में रखे हुए, तो इनको मतलब मैं इकट्ठा करता हूँ एक डिब्बे में, और ये पूजा के और इनको मतलब ऐसे करता हूँ। वो बर्तन भाई मार गया बाइंडिंग तो होना चाहिए ना, बाइंड कैसे करोगे आप? मतलब जलेगा कैसे? कुछ तो बाइंडिंग रखोगे ना मटेरियल केवल बिना फूलों बैठने में। के होता है, मैं आपको कैसे जला के दिखाऊं? वो डाल मतलब फूल को तो मसल के ऐसे करके बना लोगे लंबा और जलाओगे तो जल जाएगा। कपूर से मैं भी आपको डेमो दिखा सकता हूँ थोड़ी देर में कि आराम अगली से। बार आप वही चलाना इसकी जगह, तो ऐसे वो डेमो भी हो करके जाएगा और देख घी लीजिए। डाल दो कपूर डाल दो हाँ घी, अब घी बाइंडिंग हुई ना, घी बाइंडिंग हुई ना, कुछ तो बाइंडिंग मटेरियल चाहिए। किससे बाइंड करोगे आप? अब आंटी ने बोला घी, तो घी से वो बंध जाएगा। नहीं पहले पता कि क्या कहते हैं वो, जैसे वो लंबा चौड़ा कार्यक्रम करने का जैसे ना हो ना, पहले मैं तो ऐसे ही करता था। या हम लोग जो करते हैं, जो अब्यारी करते हैं, हम उस सामग्री में मिला ले तो क्या वो पवित्र तो नहीं हो जाएगा? वैसे ही है तो मिला सकते हैं? वैसे ही है तो मैं क्या करता हूँ, नहीं सकते ना, मिला नहीं तो सकते। देखो अगर आप भगवान की उससे देखोगे तो मिला सकते हो, क्योंकि उनका जैसे किसी
ही देवता को मिलेगा, हाँ। इस भाव से करोगे हाँ। तो। और आप वो एक मतलब अलग तरीके से कार्मिक पूजा कर रहे हो, फिर नहीं आप इसको मिला सकते। कार्मिक नहीं, जो हम लोग अमावस वगैरह और जो दुर्गा वगैरह पे हकदारी करते हैं उसमें तो मिला सकते हैं। मैं तो मिट्टी में दबा देती हूँ इन फूलों को, सीधी बात है, गमलों वगैरह में डाल देती हूँ, मिट्टी में मिल के नहीं उसी तो में वो भगवान की कृपा है ना, वो देखो, खुशबू के रूप हमारे में लिए फैल जाए वही तो सब कुछ और है। अच्छी मैं बात तो है। मतलब चलो, किसी आप को नया फूल मुझे लगाती हूँ पता तो उनको चला। पहले लगाने के बाद ही किसी और को। नहीं तो चलो मैं बताता हूँ रेसिपी उसकी, जैसे आप रेसिपी जानना चाह रहे हो। मैंने उनके गाँव में शिव जी का मंदिर जाते हैं तो भोग लगा के यहाँ से बेचते हैं। जैसे आपने ये लिए, ठीक है ना, अभी ये तो गीले होते हैं, ठीक है ना, इनको निकाल के नोच लो और या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या उसको इनको ऐसे नोच के ना या फिर सूखने के बाद नोच लो और ऐसे कहीं पे एक जगह पे ऐसे ड्राई करते रहो, ठीक है, ड्राई हो जाए, उसके जब बिल्कुल ड्राई हो जाए कागज जैसे ना, मतलब एक हफ्ते में, आज का गर्मी है, उसका मिक्सी में डालो और उसके अंदर कुछ कपूर की गोलियाँ डालो, उसमें घी डालो, है ना, उसमें शहद डालो, है ना, ये इतनी सारी चीज़ें डाल दो, और भी कोई चीज़ डाल दी, चंदन का पाउडर डालो, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्सी में घोर करके चला लो, है ना, और वो बन गया आपका, है ना। अब उसमें अभी भी बाइंडिंग नहीं हो रहा तो थोड़ा नहीं गीला हो आपका जाएगा, अब तो हो जाएगा, हो गया ना। तो ये किसी रेसिपी हो गई ना, लेकिन आजकल मतलब कि ना वो भी नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अब यही सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कर लो तो वो आपको दिया दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर मतलब पूरा ऐसा है ना, सारी चीजों मिक्स कर रख दी और उसमें लगा सारी दो यार, वही चीज़ें जल आपने घी डाल लिया, अब वो जो चीज़ें वहाँ कर रहे थे लंबा वो- प्रोसेस, वो चीज़ यहाँ कर लो, समझ में आ गया ना आपको? हाँ। यही डेमो है मतलब। नहीं दे, मतलब ये समय इसका ऐसा यूज भी है, ये मेरा मतलब है, ये एक अनदर यूज है। तो ये आपकी जैसे- गंदगी में फूल जाए तो उससे तो अच्छा है। अच्छी बात। और मैं तो कम फूल चढ़ाती हूँ ना, कम फूल, क्योंकि वो फिर बेकार हो जाती है। अब मालूम तो पड़ा कि चढ़ाओ और फिर यूज करो। भगवान को चढ़ा दिए, फिर भगवान उसे फूल ले रहे हैं। तो भगवान की गुलाब वाले तो आप जैसे किसी डिस्प्ले है? आपको वो जो जैसे एक दो बार मैंने सोचा कि इनका जो है ना, उसका भोग नहीं लगा सकते क्योंकि वो पहले से उनको उनका अर्पित तो उन्हीं की चीज में आ गई। हाँ बहुत सारी मर्यादा है। जैसे मैंने एक बार ये सोचा इनका फेस पैक बना देते हैं, कुछ कर लेते ज्यादा हो हैं, तो जाएगा। वो भी नहीं कर सकते। मतलब आप बिल्कुल पवित्र तरीके से यूज करो उसे, मतलब ना। तो इसीलिए मैं हाँ। फूल कम चढ़ाती हूँ भगवान जी पे, कि फिर उसका करूंगी क्या। अब मुझे आज मालूम पड़ा तो अब चढ़ाऊंगी। हाँ, तो ये सब पहले तो कुछ है। चढ़ाओ रोज, फिर बिल्कुल। उनको करो क्या, इतने सारे फूलों का करो क्या। आप तो बिल्कुल इसलिए मैं रात कम चढ़ाती थी। रात ही हो जाएगा आपको बिल्कुल ना। भगवान को ना बोली केतकी किसको, किनको, कृष्ण भगवान को, क्यों? माता का फूल है। चलो कर कुछ और पढ़ो। हाँ ठीक है, मैं आगे चलते हैं। तो जो है लाइट बुझानी पड़ेगी। बेटू बेटू को अपने काम पे लगाना पड़ेगा। ये तो जो आज गरम नहीं लाइट नहीं, सॉरी, रहने दो, चलने दो। अरे तो ये मतलब कि कुछ समय पहले जब ध्रुव जी महाराज की कथा हुई थी, तो ध्रुव जी महाराज का जो हम बोलते थे कि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को भगवान का ध्यान करना सिखाया था कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और मन में भगवान की छवि का जैसे ध्यान करना है। तो उसका हमने ध्यान करना सिखाया था, लेकिन जब हम ध्यान कर रहे थे तो बहुत से बहुत खटपट आवाज़ आ रही थी ना। आज हो सकता है कि हो जाए, तो इसलिए मैं उस टाइम सही से नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आज फिर से ही कर रहा हूँ। तो मतलब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीधे बैठ जाए ध्यान मुद्रा में और बिल्कुल मतलब जो इसमें बोल रहे हैं वैसा ही बिल्कुल ध्यान करने की कोशिश करेंगे। बोलूँगा मैं, आपको सिर्फ मन में इसको सुन के चिंतन करना, ठीक है। तो नारद जी बोल रहे हैं, भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसे मालूम होता है वे प्रसन्नतापूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, उनके भौहें, कपोल बड़ी सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को, उनको प्रणाम करने वालों को आश्रय देने वाले हैं। अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र। भगवान के वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर कृष्ण गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर, कंकड़ादि आभूषणों से विभूषित हैं।
गला कौस्तुभमणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करगरी और चरणों में स्वर्ण में नूपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहार पदार बिंदुओं को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें, कैसे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमात्मा में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते हरे कृष्ण कृपा करें। हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, कृपा करें, कृपा करें। इस प्रकार जब हृदय से हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान के स्वरूप का ऐसे ध्यान करना चाहिए कि भगवान के इस दिव्य स्वरूप का हम लोग ऐसे ध्यान कर सकते हैं। तो नारद जी ने ये छोटे से ध्रुव महाराज को बतलाया था कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोलो, पर ऐसे भगवान का चिंतन करो। तो उन्होंने ऐसे ही देखा कि भगवान जो है बड़ी प्रेम से और बड़ी अनुराग से मतलब मेरी तरफ देख रहे हैं। जैसे एक बच्चे का बड़ी अभिलाषा होती है कि कोई प्रेम से मेरी तरफ देख रहे हैं, हर कोई उसको ऐसे अड़काने की दृष्टि से ऐसे देखता है तो अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कोई तो मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जैसे अपने पिता में देखता है, तो ऐसे ही वो भगवान को ऐसे देख रहा है कि भगवान मतलब कि इस तरह से मुझे देख रहे हैं। ऐसे हमें देखना सोचना चाहिए कि भगवान मतलब हैं, भगवान ऐसे हैं। हम हमेशा ऐसे ही देखते सोचते हैं ना, लेकिन ऐसे देखो पूजा करते समय कि भगवान आप मेरी तरफ देख रहे हैं और भगवान ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ जैसे कि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। अनुराग तो है ही, उनका प्रेम है, अब वो कृपा भी करने के लिए उद्यत हैं। वे कृपा करने के लिए बड़े उत्सुक हैं और बड़े प्रेम से आपकी तरफ देख रहे हैं। बाकी सबकी नज़रें आप पर पड़ती हैं, फिर अपने काम धंधों में लग जाती है, लेकिन कृष्ण आपकी तरफ बड़े प्रेम से दिख रहे हैं
और आप जब उनका ऐसा स्वरूप चिंतन कर रहे हो तो वो फिर आपके समस्त अभिलाषाओं को स्वतः ही पूर्ण करने के लिए, वर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो वही वरदान है और वही उनका दर्शन है, क्योंकि आपने ही उनको दर्शन देने के लिए मार्ग खोला है। अब वो अपने आप वरदान देने के लिए अपने आप ही आ जाते हैं। अभी भजन कीर्तन है। आपकी तरफ दृष्टि करें। आप यहाँ की मतलब प्रमुख मतलब भजन गायक है। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। बोले के डमरू से आवाज आई राधे राधे। बोले के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गोकुल भी बोले राधे, मथुरा भी बोले राधे। गोकुल भी बोले राधे, मथुरा भी बोले राधे। वृंदावन से आवाज आई राधे राधे। वृंदावन से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों के मंदिर से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंदिर से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। जमुना की धार से आवाज आई राधे राधे। जमुना की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ग्वाल भी बोले राधे, ग्वालन भी बोले राधे। ग्वाल भी बोले राधे, ग्वालन भी बोले राधे। कान्हा की बंसी से आवाज आई राधे राधे। कान्हा की बंसी से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। पेड़ भी बोले राधे, डाली भी बोले राधे। पेड़ भी बोले राधे, डाली भी बोले राधे। फूलों की खुशबू से आवाज आई राधे राधे। फूलों की खुशबू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे। बच्चों के मुख से आवाज आई राधे राधे। बच्चों के मुख से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। मम्मी का फेवरेट उस दिन वाला हो गया है।
वही नाम राधा नाम बताई गई बरसाने की छोरी को है ना वही वाला है। अच्छा वो अच्छा था आज अच्छे से गा लो थोड़ा रुक रही थी ना। वो वाला तो अच्छे से ही हुआ कई था। बार अच्छे से गा लिया, लास्ट में तो बहुत अच्छा ही गाया था। हाँ, वो अच्छा था किताब में नहीं लिखा उसमें। हाँ, लिरिक्स तो आप इसमें लिरिक्स है हाँ हाँ वाला? इसमें है तो आप इसमें है इसमें अलग होगा, हमने तो नहीं, नहीं, रेडियो से गाया था। वही है। नहीं, वो अलग। वही है तुमने गाया। अच्छा थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। ऊंची हवेली बताई गई रे अच्छा, इसमें वो तो है। मैं तो भजन उसमें देख के याद करके आई हाँ, थी। इसमें भी है। इसमें लिखा तो है। दूर नगरी गा ले। बड़ी दूर नगरी हाँ। बड़ी दूर नगरी, बड़ा ऊंचा है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ रात को आऊं कना डर मोहे लागे, रात को आऊं कना डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे, सारी नगरी, ओ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कन्हाई सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, अकेली आऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, तुमरे दर्श बिन मैं तो, तुमरे दर्श बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। वही जो भगवान वही गा लो राधा वाला। हाँ वही अच्छा है। लेकिन वो अपने हिसाब से गाना है। जब हम लोग गाते हैं ना कोई कहीं नहीं तो नहीं अच्छा लगता। जब तुमने गाया ना तो वो अच्छा। मम्मी की इच्छा पूरी कर, भैया ने कहा था रिपीट नहीं तो वो गा के भूल के दूसरा करके आई नहीं इसमें है ना। हाँ, इसलिए वो याद था तो बहुत सिंपल था जो वैसे। मेन गाने वाला उसकी आवाज डबल होनी चाहिए और हाँ हाँ। बाकी कोरस में हाँ यही मम्मी को बहुत फेवरेट लगा है। हाँ, मेरे मुझे गाने वाली- 10 बार सुन तो सकते मैं हाँ तो मैं कौन वही गाना। और तुम अपने हिसाब से गाना हम पीछे गाएंगे। मैंने तो गा हैं। हाँ इसमें इसमें तो है है इसमें
क्योंकि मैं तो उस दिन गा कर ये गाने की दूसरा भजन याद कर लिया तो छोड़ भैया ने कहा नया नया भजन गाना नए आज नए अलग गाने तैयार करके आ रहा मैंने लिरिक्स चेक किए थे, वही लिरिक्स मैंने कहीं और लिरिक्स चेक करे नहीं थे, होते वो अलग ही तो होता है आपने कहते वही लिरिक्स थे, बस जैसे थोड़ा होता है ना कि हम तुम मैं ये इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। पहले ऊपर वहाँ से प्रस्तावना से देखो ना, वहाँ से स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में देखो नंबर गाने का नाम होगा। स्टार्टिंग में पेज नंबर लिखा होता है ना। कौन सा गाना, कौन सा? दे दो इनको, दे दो इनको ला बताओ। मुझे तो इन्हीं को दो या करो मम्मी हाँ हाँ बोल चलो इशारा बुलाई गई रे करके इशारा बुलाई गई रे बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी करके इशारा बुलाई गई रे करके इशारा बुलाई गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी जो कान्हा मेरो गाँव न जाने 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 ऊंचो बरसानो बताई गई रे ऊंचो बरसानो बताई गई रे बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी करके इशारा बुलाई गई रे करके इशारा बुलाई गई रे बरसाने की चोरी मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा 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 तुलसी निशानी बताई गई रे तुलसी निशानी बताई गई रे बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी करके इशारा बुलाई गई रे करके इशारा बुलाई गई रे बरसाने की चोरी जो कान्हा मेरो नाम न जाने 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 राधा रंगीली बताई गई रे राधा रंगीली बताई गई रे बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी करके इशारा बुलाई गई रे करके इशारा बुलाई गई रे बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी सब सखियन में राधा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में राधा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी मोहन के मन को लुभाई गई रे मोहन के मन को लुभाई गई रे बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी करके इशारा बुला
जाने की चोरी। देखो अब इसमें क्या मिस हुआ है। इसमें अलग है। उसमें जो है ना उसमें नहीं था, उसमें 4 ही था। मैंने ये तो इससे किया नहीं, मैं तो वो मैंने कहा बाकी सब वही तो वही है, खाली एक ही है ये बड़े बस। नहीं तो वही की वो जो तुमने कहा है वही है। तो मैं तो मैंने उसको मेरे को तो ये पता ही नहीं, मैं तो अपना 4 का स्टाइल करना सेम वही है। पूरी होते गाँव दे आपने अपने पूर्व जन्म से याद सीखा है। पूर्व जन्म नहीं, लास्ट क्लास से। आज मैं दूसरा करके लाई थी, वो वाला था। आज बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा आया था। ऐसी है, पता नहीं पसंद नहीं है, सब पसंद आते हैं। भजन है, सब ऐसी पसंद। कृपा करो मेरे। पसंद की चक्कर में पड़ोगे ना तो नहीं तो जैसा है वैसा। हर एक चीज में बहुत भजन है, सभी अच्छे हैं। अब तुम्हें नाम आज अंकल नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ। पायल की अब भूल गए पायल वीडियो बना के रखिए। हाँ वो मालूम छोड़ दो उसको क्या हमारा गुजराती का। हाँ वो है। अच्छा वो उसको निकाला नहीं प्रिंट आउट मैंने। इसमें है क्या? नहीं इसमें नहीं है। पटेल गाना है, पटेल गाती है। तो वो मीठे रस से वाला डालो, मीठे रस से। नहीं जिस कड़के आएंगे तैयार कौन सा होगा? ऐसी कृपा करो। हाँ गाओ ना, जो तैयार करके ही होगा। कृपा करो महारानी। ऐसे ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हाँ, तो कौन सा कृष्ण गाना जो ना सुना हो भगवान के पास से शायद ही कोई ऐसा हो। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दीजो, हरि भक्तन को साथ हो। वृंदावन को वास दीजो, हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे तो मांगन जाऊं, भूख लगे तो मांगन जाऊं। प्यास लगे तो नहीं, भूख लगे तो मांगन जाऊं। ब्रजवासन के तो मैं बहुत अच्छे से आता तभी हो। लिख कर ले आप। नहीं नहीं यार है, बहुत अच्छे से आता है, अभी एकदम से हो रहा है। मैं अगर किसी आप कुछ और कोई और गाओ। किसी भजन की अगर 3 लाइन की मुझे याद है ना तभी मतलब अरे आप गाओ, आप गाओ, फिर मैं गाऊंगी। ये वाली बहुत इजी है और बहुत अच्छी धुन है इसकी, और सुबह से गा रही हूँ और भी नहीं क्या कर रही। आप गाओ फिर मैं गाऊंगी। एकदम से हो जाती है वो पहली वर्ड का लय फिर हो जाती है। गुजराती भी गा, तो गुजराती बड़े अच्छे गाने कृष्ण मोहन के भैया को। छोड़ दिया ना मुझे क्या हो गया बाप, सब भाषा में अच्छे लगते हैं भजन। हो जाता है एकदम से। भजन की सुर ताल ही अच्छे होते हैं। वहाँ से हम तो देखो उधर बैन वगैरह बस ले गए थे, तब देखा कितना आनंद आया था। शंकर भगवान रे तुम्हारी गावड़े। क्या गिरा? जलवान को जवाब जलवा के नाम से बोल नहीं है। कई भजन थोड़े मिलते जुलते भी हैं। कितने परसेंट बैटरी है? 100%। ये क्या चल रही रिकॉर्डिंग्स में? दिखते कुछ रहा नहीं है। भूख लगे तो इसमें है ना। हाँ तो नहीं मतलब मुझे याद है, धुन एकदम रुक गया। इसके वर्ड ऐसे तो मैं तो अब आ गया मेरे इसी को को। आगे बढ़ाता अब हूँ। आ तो अब मेहंदी गा रही है हमारी। हाँ, इसके बाद इसके लिरिक्स तो याद है मुझे, वो धुन अटक जाती है एक वर्ड पे, हाँ, धुन की वजह थोड़ी से। धुन की अटक जाती है। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे। कटे 84 के बंधन और पर नयन की माँ,
कटे 84 के बंधन पड़े नयन की मार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं से पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं गटरी शीश तरीके से आऊं मैं। पाप की गटरी शीश तरीके से आऊं मैं। अपने अब गुणों से शर्माऊं मैं। अपने अब गुणों से शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवान में पाप हजार। नैया तेरी साची भगवान मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार। तार बनी थी मेरी या कर दैया गमला। कर गई सारा सदगुणिया करके सारा सदगुण चुनरिया रंगारी। जन्म जन्म की मेरी चादर डोराली। जन्म जन्म की मेरी चादर डोराली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दैया लाल। दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दैया लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊं से पार। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। सांस सांस में जोड़ दे मेरी यादों में। सांस सांस को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। बड़े बाग से सतगुरु तेरा प्यार मिला। बड़े बाग से सतगुरु तेरा प्यार मिला। इस दुनिया को जीवन का आधार मिला। इस दुनिया को जीवन का आधार मिला। लगी डूबने बीच बवर में आ गए केवन हार। लगी डूबने बीच बवर में आ गए केवन हार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं पार। इसमें से गाऊं क्या? अब मुझे ना आते। पिछली बार कितना अच्छा गाया था। सच में अच्छा गाया था बहुत। और मम्मी को एक्चुअली जो मतलब इनके साथ ही भजन गाती है सुनती थी वो वाले इनको याद थे वो अच्छा गाया था ना। हैं बहुत अच्छा गाया था। एक भजन उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। इसमें से गाऊं क्या? गाओ गाओ। ले सवरिया ले चल पल्ली पार। 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 ओ जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार। अब गुण सब तेरे अर्पण है। गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे
ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार समरिया, जहाँ भी आए राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, रो रो नैन गवा बैठी हूँ, रो रो नैन गवा बैठी हूँ, अपना सर्वस्व लुटा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरी मल्हार सावरिया, चल पड़ी जहाँ भी आए राधा रानी, जहाँ भी आए राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, चल पड़ी जीने की कुछ परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मैं प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार सावरिया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार समरिया, चल पड़ी आंगन आनंद बरस रहा है, आंगन बरस रहा, पत्ता पत्ता हरस रहा है, हरि चारा तरस रहा है, पीरी के कोई बरस रहा है, कोई बरस रहा, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, मेरे प्राण आधार समरिया, चल पड़ी समरिया, चल
राधा रानी अच्छा है। लंबा है को लंबा है बहुत फिर खिंचाव ऐसा है है वो चढ़ाव उतार को है ना खींचने वाला है। चढ़ाव उतार को है ये बहुत वाद्य यंत्र चाहिए, रुकने वाला है थोड़ा सा। और मतलब कि मैंने कोई भी भजन ना सुनने में अच्छा लगता, जहाँ जहाँ पॉज हो वहीं पे लो, दूसरा- जहाँ धुन हो वहीं रोकता, वो सुनने में अच्छा लगता दूसरा इस तरह से पहली बार गाया मैंने, मतलब है। इसी ये को सुना हुआ भजन है मेरा, ये भी अरे इसमें वो भागवत वाले गाने ऐसे मतलब नहीं, मेरे मोबाइल में सुना हुआ है ये, पर ये लास्ट स्टेंजा नहीं सुना था, बाकी शुरू के तीनों आते थे। हाँ, ये सुना हुआ था। तो बहुत हैं? सुना हुआ है। अब आप बता आपने देखो आप बहुत गाई हुई है, हमने अभी शुरू के क्लासेस इतने में सालों से मैं पता है घर में खूब अच्छे से गाती हूँ। ये जो भजन में गाती हूँ वृंदावन पास, ये मतलब इतना फेवरेट है मेरा, बहुत गाती हूँ। पता नहीं आंटी यहाँ पे क्या ना वो वर्ड छूट जा रहे थे, सब लोग गाते हैं ना तो वो लय छूट रही है मेरी, और लय छूटी आगे के वर्ड नहीं आ रहे हैं। इसमें अगर आप लय, हाँ, तो लय से आगे के वर्ड भूल जा रही हूँ। और अगर अकेले गाऊंगी तो ठीक गा लूंगी, अकेले गाऊंगी ठीक गा लूंगी। क्यों बात कौन सा रह गया था अपने जो गा ले क्योंकि इसकी लय की वर्ड से कनेक्टेड है। जैसे मोबाइल होता है ना, एकदम आगे तक आते हैं वर्ड, क्योंकि उसकी धुन आ जाती है ना, और ये बहुत अच्छा है। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, मानसी गंगा नहाऊं। ये जो पहले मैंने गा के सुनाया था एक बार ना, श्याम तेरी बंसी बाजे दी थी ना, गले कहाँ सत्य मंगल की सदा बीच में श्याम तेरी। जब मतलब पहली बार सुना तो ये भजन में क्या मतलब लिरिक्स है, मतलब इनके शब्दों के उसमें और एक वो जो भी तो है, नजर न मतलब लग जाए, रूपांतरण हो रहा है, मतलब चित्रण हो रहा है। वो बहुत अच्छा लगता है। मोटे मोटे इधर ऐसे इतना इधर करना ललिता सीखा। चल रही, इधर विशाखा और बीच में राधा। वो है नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी ऐसे। क्या नजर वाला? वो है हाँ, वो मेरे और मोरे नजर मोरे थोड़ी बाके लग जाएगी। बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार नजर। नहीं मैं नजर नहीं मतलब ये वाला तो ऐसे ही है। एक्चुअली एक ही भजन ना चार लोग गाते हैं, तो चार लोग मतलब ऐसे नहीं, हम लोग नहीं हाँ जो फिल्म भजन इंडस्ट्री में, तो वो लोग उसी भजन को चार तरह से पेश कर देते हैं। और जो मैं भजन सुना ना और उन्होंने जो भी गाया, उसकी दोनों समझ में आ रहा है कि उन्होंने अलग से गाया, मैंने अलग से सुना हुआ है। जो मैंने सुना वो अलग सिंगर सुना, लेकिन वर्ड यही है। हाँ। वही अंदर लेकिन बहुत अच्छा है। जैसे मतलब कि वो था वो प्यारी लगे जो मतलब हाँ, मैंने अलग सुना तो अलग है। जगदीश सिंह की आवाज में वो था ना, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, तो करोड़ों लोगों ने यही स्वर पकड़ा। अब समझ लो, यही सब आ रहा है, सही कह ये क्योंकि सबसे अच्छा धुन है ना। लेकिन इसके बाद 5-6 तरह के और भी तरह के तरीकों से हाँ, गाए लोग, और वो भी ये बहुत वाला लेकिन अच्छे अच्छा हैं। है, जो है ना कौन सा वो ना करे बाय डिफॉल्ट यही। अच्छा लगता है ये तैयार हो क्या ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी, आवाज की नजर तोरे लग जाएगी, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, से याद करके प्यारा आना लगे तोरा पिघला पटका, तोरी सूरतिया पे मन। दो बार गाते हैं ना। गले में हीरा। ये तो रोज सुनते हैं। उसमें ये नहीं ना, उसमें ये है कि तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तो वही मैंने कहा अलग सिंगर का वो है ना। ये तो बाजार की प्लेलिस्ट चलाता ही है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट जाता मैंने आजकल वही मैं क्लासेस इसको सुन चल सुन के बहुत सुन ली। अब चौधरी भाई साहब एक भजन सुनाएंगे। आ रहा है। चलो वो कीर्तन कर लेते हैं। नमस्ते भैया। छह नहीं छह अच्छा, अपने स्वभाव पर वजह से मतलब जो मतलब रूप रस और सौंदर्य, ये मतलब मुझे बहुत बात है, तो मतलब मैं उस तरह से भजन देखता हूँ जिसमें काफी मतलब भगवान के रस का वर्णन किया, रूप का ना, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं वैसे ना। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। कईयों को बहुत वैसे वाले अच्छे लगते हैं ना, जिसमें सीधे ज्ञान की बात हो रही होती है ना, कि दुख दर्द कुछ नहीं होता, पाप पुण्य मिट जाता है, ये सब वाले मेरे को नहीं पसंद। डायरेक्ट मतलब लिरिक्स अच्छे होते हैं वो अच्छे लगते हैं। भगवान के उसके जो धुन पे नहीं जाती हूँ, बस लिरिक्स अच्छे
अच्छे लगते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। मतलब पाप पुण्य का ये सब मिट जाता है और सब मतलब ये भाव सागर से पार हो जाते हैं ये सब। मतलब मैं इतना इनको इतना वो नहीं करता क्या हूँ। आपको पानी हो ना? पार होना वो तो अलग बात है। डायरेक्ट पार मतलब होना है तो मांगना तो पड़ेगा ना भगवान सागर से से, ये तो जुड़ना भवसागर ही तो है। भगवान से जुड़ना अच्छा लगता है। ये सब जुड़ना ये तो अपना बाय जैसे डिफॉल्ट। और मुझे पता नहीं ऑटोमेटिकली राधा वाले जो मुझे होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें राधा रानी का होता है, पता नहीं क्यों, अब जो भी है अब जैसे लोग आरती के बारे में कहते हैं अट्रैक्ट ना, करते हैं। मैं सारे में मुझे राधा रानी को नहीं याद होते, वो ये भी राधा रानी वाले हैं जो मैं आज करके आई थी। अगली बार सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो वो जो लोग कहते हैं ना क्रिटिसाइज करते हैं आरती में क्या बोलते हैं, तो उसमें मतलब अलग अलग तरह का ध्यान है ना। 5 मिनट कीर्तन करूँ? आराम से करो। हाँ आराम से क्यों, घर नहीं जाना हमें तो घर जाना है। हाँ, तो जब लास्ट में फिल्म की नेमिंग आ रही होती है कुछ लोग चले जाते हैं ना, कुछ लोग बैठे भी होते हैं अच्छा ये नेमिंग है पिक्चर की एंडिंग में। देर तक हमने खड़े हो गए, खड़ा तो नहीं आता, मैं लेटा हुआ था।
अनंतपुर कीर्तन की ओम शांति शांति शांति। आज के आनंद की जय। सबका मंगल हो और सबको प्रसन्नता मिले, सब सब सुखी रहे, यही कामना होती, सब कल्याण हो। के मन में कोई पीड़ा हो तो मतलब आप लोग पूर्ण रूप से त्याग कर यहाँ से जाए। थोड़ा टाइम हो तो नहीं तो और कीर्तन कर पाए। आज मैंने आपने कहा था शुरू में 1 घंटा खाली लगा करेगा, अब 2 घंटे हो गए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं। मैंने पहले कहा थी मैं 1 घंटे ज्यादा नहीं आ पाया करूंगी। हाँ 1 घंटे से खत्म कर देंगे पक्का, चिंता मत करो। 2 घंटे हो गए, अब 2 से ज्यादा नहीं। ऐसा है ये थोड़ी लालच पे 1 घंटे के लिए जाते हैं, 1 घंटे का कहेंगे तो दाना डाला था। कोई कौन और लगाया था, कोई नहीं हफ्ते में 1 दिन तो है ना। एक दिन निकाला नहीं तो वो है अपने ना, आप हमसे से 2 घंटे ज्यादा नहीं देंगे। मीठा लगेगा तो अपने आप ही चाटना शुरू कर देंगे, पानी पे गुड़ लगा दिया। अब मीठा तो लगा है 24 घंटे में 1 घंटा रुकेंगे तो चाटो। प्रेमानंद जी कहते हैं हम और लिया भजन करते हैं, प्रेमानंद जी कहते हैं ना आप लोग नहीं कर पाते हो तो फिर राधे आप- राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। स्वयं आपकी स्वस्थ आते हैं, ऐसी व्यवस्था तो वो करते हैं ना। हाँ लेकिन वो यहाँ नहीं बैठ के कर सकते ना, हमें तो घर में काम है ना इस तो समय। वो कहते हैं कि मतलब तो फिर आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम तो पूजा अब यहाँ से अच्छा जाएंगे भी ये तो लगता है हम दिन भर भजन करते ले अपने घर में स्मरण कर लेंगे ना, घर में भी तो चलता है। चलो भाई ग्रुप पे भी तो छोटे सुधा और फिर जेल में चलता हमारे, हम तो भैया खड़ा नहीं हुआ यार। और शौहर की जिम्मेदारी दी जाएगी सब लोगों को उठानी। मुश्किल है ले शौहर को एक इसको बंद कर दे। श्योर बोल देगा, श्योर बोल देगा, सांप निकला जो तुरंत उड़ जाएंगे सब। जो भी कीर्तन से लेकिन कुछ लोग की प्रॉब्लम ऐसी है ना, सांप निकलने की भी नहीं उठ पाएंगे। सच में ना मुर्दा भी उड़ जाता है, मुर्दा भी उड़ जाता मुर्दा है, भी उड़ जाता है। मुर्दा ही उठ जाए। मुर्दा भी उड़ जाता शौहर है। की जिम्मेदारी रहेगी, जो भी कीर्तन में बैठ गए उनको उठने में कठिनाई हो रही है आजकल, तो मतलब 40 साल में भी होने लगती है लोग नहीं, हाँ सच उन बात सब है। उन सबको उठाने का प्रेचर में से 2 घंटे प्रेचर में से बैठने आपको उड़ जाता है। शौहर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 घंटे कंडीशन में बैठो ना तो जाओ। हाँ 2 घंटे लगातार बैठे ना, इसीलिए वो इसके 2 घंटे बैठने से उठने में क्या रुक के उठना पड़ता है। आते तो कोई हमारे तो लेकिन फिर भी ये है ना